पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि रुआंडा विल को अनकॉन्शियस छोड़कर वहां से भाग आता है और वहां से भागने के बाद वो किसी और जगह पर एक लेडी के साथ उसके घर में रहता है। वो उस जगह पर अपना एक दोस्त भी बनाता है जिसको वो अपने घर पर लाता है एक सीक्रेट ट्रेजर दिखाने के लिए। उसका दोस्त उससे कहता है कि तुमने उस लेडी से मुझे यहाँ आने की परमिशन ली है? तो रुआंडा उससे कहता है वो लेडी अभी यहाँ नहीं आने वाली है। और रुआंडा उससे कहता है कि तुम अपना ट्रेजर दिखाओ। उसका दोस्त अपने गले के लॉकेट में अपनी मदर की उसको फोटो दिखाता है और उसे बोलता है कि ये है मेरा सीक्रेट ट्रेजर। उसके बाद वो रुआंडा से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। रुआंडा उसे जो सीक्रेट ट्रेजर दिखाता है उसको दिखाने के बाद उसकी फट जाती है, डर जाता है क्योंकि वो कोई ट्रेजर नहीं था, उसमें इंसानों के हार्ट्स, लंग्स, आंखें थी जिसको देखने के बाद कोई भी 10 या 12 साल का बच्चा डर ही जाएगा और वो डर के वहां से भाग जाता है। लेकिन रुआंडा उसे रोकने की कोशिश करता है और उसके बाद रुआंडा को सुनाई देती है गन चलने की आवाज। रुआंडा जब बाहर जाके देखता है तो उसका दोस्त मरा पड़ा होता है और वो औरत जिसने रुआंडा को अपने घर में रहने दिया था, जिसका नाम सेलेबिया था, उसके हाथ में गन होती है। इसका मतलब उसने ही रुआंडा के दोस्त को मारा था और वो रुआंडा को भी मारती है और वो कहती है कि बोलो मत तुम्हें इस घर में किसने रहने दिया, अगर तुम्हें यही सब करना है तो मेरे घर से निकल जाओ। और रुआंडा को ना चाहते हुए भी अपने दोस्त के टुकड़े करने पड़ते हैं और उसकी आंखें निकाल कर जार में रख देता है। और रुआंडा समझ जाता है कि फ्रेंड्स जैसी चीजें उसके लिए नहीं बनी है। और हमें यहाँ पे बताया जाता है कि रुआंडा 3 महीने से यहाँ पे रह रहा है। रुआंडा अपने दोस्त की लाश को फेंकने के बाद में आराम से सो रहा होता है और उसे वहाँ पर फिर एक लड़की मिलती है जिसके हाथ में एक मरा हुआ खरगोश होता है। रुआंडा उसको कहता है कि इस खरगोश को किसने मारा? वो लड़की कहती है कि इसको मैंने ही मारा है। दोनों बैठकर बातें करने लग जाते हैं और रुआंडा को पता चलता है कि वो लड़की भी उसी के जैसी ही है। वो लड़की उससे कहती है कि पता नहीं सब मुझे इतना वियर्ड क्यों समझते हैं। और वो लड़की उसे बताती है कि उसकी हॉबी है वो हंटिंग है। हंटिंग से तुम्हें समझ में आ रहा हो क्या है? और ऐसे ही दोनों बातें करने लग जाते हैं और रुआंडा उससे अपना दोस्त बना लेता है। और वहां से जब रुआंडा घर पे जाता है तो देखता है कि सेलेबिया से कोई आदमी मिलने आया है। उस आदमी का नाम मिडविंटर होता है और वो सेलेबिया से बात करने के बाद रुआंडा को खरीद लेता है और अपने साथ लेकर जाता है और उससे अपना एक काम करने को कहता है। उसको सूट बूट पहना के पार्टी में भेज देता है। पार्टी में उसे कौन मिलता है गैस करो? पार्टी में उसे मिलती है मैकेलो, जिसको उसने दोस्त बनाया था। हाँ, उस लड़की का नाम मैकेलो, जिसे मैं बताना भूल गया था। मैकेलो के पेरेंट्स रुआंडा को अकेला देखकर अपने साथ ले जाते हैं एक रात को अपने घर पे रहने देने के लिए। रुआंडा मैकेलो के घर में आराम से सो रहा होता है, वो भी मैकेलो के बेड पे। तभी उसके सपने में आता है बिल, जो उससे कहता है कि कोई भी दुनिया में विलन बन के पैदा नहीं होता है, अभी भी देर नहीं हुई है। और रुआंडा जब सपने से उठता है तो उसके हाथ पैर बंधे हुए होते, उसके कपड़े उतरे हुए होते हैं। बताओ बेचारे को नंगा कर दिया यार। और तभी सामने आते मैकेलो के पेरेंट्स जिन्होंने उसे बांधा था और वो उसे बताते कि वो अब रुआंडा की बॉडी के साथ में कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं और वो उसे कुछ टूल्स दिखाते हैं। लेकिन रुआंडा को इन सारी चीजों कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हंस रहा होता है। वो लोग उसे देख के शॉक होते हैं। तभी रुआंडा उनसे कहता है मैं बस सोच रहा था कि अगर मैं तुम्हारी बॉडी के साथ सेम ऐसा ही करूं तो। और रुआंडा एकदम से उसकी वाइफ की तरफ को भागता है और वो जब वो गोली चलाता है तो वो सीधा जाके मैकेलो की मदर को लगती है एंड वो वहीं पे मर जाती है। और उसके बाद रुआंडा तुरंत मैकेलो के फादर के पीछे आता है और उसके गले हाथों में जो चेन बंधी होती है उसके गर्दन पकड़ के उसका गला दबाने लग जाता है और उसे वहीं पे मार देता है। लेकिन उसे इतने में मजा नहीं आ रहा था क्योंकि ये सारा साइको है। वो उसके बाद में जितने भी टूल्स वहाँ पे रखे होते हैं वो सारे के सारे उसकी बॉडी के अंदर घुसा देता है। और उसके बाद वहाँ पे मैकेलो भी आ जाती है और वो ये सब देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। लेकिन रुआंडा क्या करता है, उसके गर्दन पे चाकू रख के बोलता है कि मैं सोच रहा था तुम्हें ना मारूं, लेकिन तुमने ये सब देख के गलती कर दी, तुम्हें मारना पड़ेगा। और वो उसे भी मार देता है और चाकू से उसका खून चेक करने लग जाता है। मीठा है नहीं, मजाक कर रहा हूँ, उसका खून चाटने लगता है। और वो वहाँ से एक मेडिसिन की बोतल उठाता है और वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे उस मेडिसिन को लेने ही भेजा था मिडविंटर ने। तो हाँ मित्रों, ये चैप्टर ये पे खत्म होता है क्योंकि ये मांगा मैंने स्टार्ट की थी और इसका सेकंड पार्ट बहुत ही टाइम पहले निकाला था एंड ये थर्ड पार्ट और इसमें मैंने पूरा का पूरा चैप्टर कवर किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर इस मांगा की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो।